हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक मामला सामने आया था, जहां बीते दिनों छत से गिरकर विवाहिता युवती मीनाक्षी की मृत्यु हो गई। इसी को लेकर आज युवती के परिजनों ने एसपी साक्षी वर्मा से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। युवती की माता ने बताया कि हमने पुलिस थाना वल में एफआईआर भी दर्ज करा रखी है। इस एफआईआर में आरोपियों पर आईपीसी के तहत धारा 34 और 302 के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपियों को अपने ही घर स्वतंत्र रूप से घूमते फिरते देखा जा रहा है। पुलिस उन पर क्या कार्यवाही अमल में ला रही है, समझ से परे है। उन्होंने कहा कि मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि इस केस की गहनता से जांच करवाने में मदद करने की कृपा करें, ताकि मेरी पुत्री को न्याय मिल सके। वहीं इस मामले की छानबीन को देखते हुए एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। नाम सत्या शर्मा। 15 तारीख को मेरी बेटी की हत्या की गई जी। तो फिर हम इधर हमें शक है कि कोई कार्रवाई हमारी ठीक नहीं हो रही है, इसलिए हम पहले डीसी साहब से मिले, फिर डीएसपी साहब से मिले, फिर आज हम एसपी मैडम से यहाँ मिले हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारी प्रशासन से ये है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। अब हमारे से सबूत ढूंढ रहे हैं, हमने कहाँ से लाने सबूत? ये पुलिस का काम है, वो हमारे को बोल रहे हैं कि आप सबूत ले आओ। हमें तो बताया कुछ नहीं इन्होंने कि क्या किया, मेरे को तो सूचना तक नहीं दी इन्होंने परिवार वालों ने कि बेटी की ऐसी ऐसी मार दी हुई है। ये रिश्तेदारों के इससे पता लगा कि ऐसे ऐसे भाई आ जाओ आप, लड़की छत से गिर गई जी। उन्होंने हमारे साथ कोई बात नहीं की। उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोचा कि ये भी कोई लड़की के आए हुए हैं, रिश्ते माँ आई हुई है, बहन आई हुई है, रिश्तेदार आए हुए हैं। किसी के सामने उन्होंने इतनी बात की हिम्मत नहीं की। हमें बोला नहीं कि क्या कुछ नहीं बोला ऐसे। वो तो डेड बॉडी जलाने की कोशिश कर रहे थे। वो तो मेरे रिश्तेदारों ने इन्होंने रुकवाया कि माँ को आने दो, ये तो इसी जल्दी में थे। फिर जब आए हम सारे तब कराई हमने पुलिस में, तब आई जी पुलिस, तब पुलिस ने लिया अपने। पहले तो ये कुछ नहीं कर रहे थे हमारे, तब पुलिस ने फिर एक पोस्टमार्टम के लिए ले ली। तो ये प्रशासन से ये है कि इंसाफ मिले। लड़की को मारा गया हुआ है। रात को मेरे साथ बात कर रही थी, 9 साढ़े 9 बजे शादी लगी हुई थी, उनके घर में फंक्शन था। इतना भी क्या हो गया कि सुबह होते हुए लड़की को कि मर गई जी, लड़की छलांग लगा दी। कैसे लगा दी? छलांग लगाई, अगर वो भी कारण बताया जाए कि कैसे लगाई उसने छलांग, जवाब चाहिए हमारे को हरेक तरफ से। हमें 100% ये है कि लड़की को मारा गया हुआ है, फिर फेंका गया हुआ उसको छत के। इतनी है हाइट लड़की, अगर कोई और आदमी भी उसमें छलांग लगाना चाहे तो उसकी भी नहीं होनी हिम्मत इतनी। अब सीसीटीवी में पूरा क्लियर आ रहा है कि भाई ये है कि ऊपर से कोई 3 आदमी पीछे से उसको धक्का मार के गिरा रहे हैं। तब भी हमने ये बोला कि पुलिस हम इनको रिमांड में लिया जाए, इनसे अब हमारे पास क्या सबूत है। 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज, यहाँ हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। फिर यहाँ डीसी साहब से मिले, डीएसपी साहब से मिले, आज हम एसपी मैम के पास आए हैं। तो हम थाना यहाँ पे तो पहले भी होती थी इस तरह की मारपीट की कोई आपके? ऐसे कुछ नहीं होता था। अभी 2-4 महीने से लड़की परेशान थी कुछ। जब हमने उसको वीडियो कॉल करनी तो रोती रहती थी। उनकी ओर से हमारे को कोई जानकारी नहीं है, कोई भी इससे आगे तो लड़की ने आपको कुछ बताया जो पहली बात होती थी कि कुछ कुछ टाइम से परेशान थी। और फिर जब हमने उसको वीडियो कॉल करनी तो रोती रहती थी। फिर मैंने पूछा बेटा क्या है, आप क्यों आए इतनी परेशान? फिर वो ऐसे सोचती थी कि मम्मी को पता लग जाएगा कि मैं परेशान हूँ, फिर एकदम वो फोन काट देगी। और मेरे पति की अभी 6 महीने हुए, डेथ हो गई। इसके बाद तब से कुछ ज्यादा। तो आज आप एसपी से मिले, क्या आपने मांग की और क्या आपको आश्वासन मिला? हमने एसपी मैम से ये बोला कि मैम हमारे को इंसाफ चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि लगा हुआ है आपका काम होने लगा हुआ है, कि हम आपको न्याय देंगे, लगी हुई है, इंक्वायरी हो रही है। तो हमने बोला कि मैम आप इनसे जो फोन है ना
उसमें सारी निकल जाएगी, उसकी मार्कशीट की पूरा उसी से प्रूफ निकल जाएगा। फ्रेंड वगैरह के साथ भी है। देखिए, जो ये मामला सामने आया था, इसमें परिजनों की कंप्लेंट पे जो लड़की जो डिसीज़्ड हैं उनकी फैमिली की कंप्लेंट पे हमने एफआईआर रजिस्टर की थी। 302 मर्डर की एफआईआर रजिस्टर हुई है, जिसमें तफ्तीश जो है अभी चल रही है। अभी सभी साक्ष्य एविडेंसेस जो हैं, विटनेसेस जो हैं, उनको हम क्वेश्चन करके और उनसे पूछताछ करके एविडेंसेस को इकट्ठा करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही कुछ इसमें पुख्ता सबूत मिलेंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजन भी आज आपसे मिले हैं, तो कुछ उनके भी क्वेश्चन है कि उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, तो जी, परिजन आज मुझसे मिले हैं। उनके जो भी कंसर्न्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। जो भी पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, जो कुछ चीज़ें वो चाहते हैं जिनके ऊपर गौर किया जाए या ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनके कंसर्न्स पर हम पूरा ध्यान देंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ों को ज़रूर जोड़ेंगे। दैनिक सवेरा के लिए गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।